तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू बना मीडिया की सुर्खियां। जिस मंदिर को लेकर दावा होता है लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं, उन्हीं मंदिर के प्रसाद को लेकर मीडिया में कई हेडलाइंस छाई है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या है पूरा विवाद, आइए जानते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि उस प्रसाद में मिलावट भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि घी की गुणवत्ता खराब है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। अब इस विवाद ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया। जिस मंदिर को लेकर दावा है लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, प्रसाद लेते, उसी मंदिर के प्रसाद की क्वालिटी को लेकर बवाल शुरू हो गया। आइए बताते हैं आखिर विवाद क्या है, कहां से ये विवाद शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एनडीए की एक बैठक में कहते नजर आए, तिरुमाला लड्डू मिलता है वो खराब क्वालिटी का होता है, वो घी की जगह जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से बनाया जाता। जब से टीडीपी की सरकार आई, पूरी प्रक्रिया को साफ किया गया, लड्डू की गुणवत्ता को सुधार दिया गया। अब इस पूरे विवाद पर नायडू के दावों पर जगन रेड्डी की पार्टी की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व चेयरमैन वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता वाई सुब्बारेड्डी ने कहा, नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो घी इस्तेमाल होता है वो टॉप क्वालिटी का था। राजस्थान गुजरात से गाय आती थी, उनके जरिए निकाला जाता था। उन्होंने कहा जो अधिकारी घी निकालने का काम करते थे, उन्होंने नायडू और जगन दोनों की सरकारों में काम कर रखा है। उस समय क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया गया। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस नेता वाई शर्मिला ने तो दो टूक कह दिया, अगर दावों में सच्चाई हो तो सीएम को सीधे सीबीआई जांच करवानी चाहिए। इस प्रसाद को लेकर विवाद तो छिड़ गया, लेकिन इससे पहले जब भी खबरें आती थी सिर्फ उस प्रसाद की भव्यता का जिक्र होता था। अब इस प्रसाद को लेकर बताया जाता है इसे एक स्पेशल किचन में बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोटू कहते हैं। वही प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी भी एक खास वर्ग को दी जाती है, जो पिछले कई सदियों से इस काम में लगे हैं। यानी कि उन लोगों के लिए ये संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। उन्हें अपना सर मुड़वाना पड़ता है, सिर्फ एक सिंगल कपड़ा पहनने की अनुमति रहती। इस प्रसाद को बनाने के लिए घी के अलावा चना, बेसन, चीनी के छोटे टुकड़े, काजू, इलायची, कपूर और किशमिश का उपयोग किया जाता। ये प्रसाद इतना खास है कि 2014 में इसे जीआई टैग भी मिल गया है। इस प्रसाद को बनाने के लिए हर दिन 400 से 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश का इस्तेमाल होता है। ऐसे में रुपए भी काफी लगते, क्वालिटी भी ज्यादा रहती। भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद का भोग लगाने के लिए प्रथा आज से 300 साल पुरानी। तिरुपति में जो मंदिर है वहाँ पर 1715 से ही भक्तों को लड्डू का प्रसाद दिया जा रहा। ये एक ऐसी परंपरा है जो लगातार चलती आ रही, इसमें कोई बदलाव नहीं। जानकार मानते हैं इसी वजह से इस प्रसाद की अहमियत काफी ज्यादा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब पता चला है इसमें मिलावट है। प्रसाद को लेकर विवाद पहले भी हुआ, कई बार पहले एक शख्स ने शिकायत की थी, तब भी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा हुआ था। अब एक बार फिर से प्रसाद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इसे हिंदू आस्था से जोड़कर भी देखा जा रहा है।